Good evening, dear students. Welcome to Study with Old Man. I am Kaushar. आज जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू पढ़ेंगे. रिमूवल ऑफ टू, सेंटेंस में टू को कैसे रिमूव करेंगे बट हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें कोई चेंजिंग ना हो. ओके, यही देखते हैं. हम सबसे पहला एक सेंटेंस लिखेंगे. सी इज टू वीक टू रन. इस टू को हटाना है, रिमूव करना है इसको, बट हमारा मीनिंग में कोई चेंजिंग ना हो. तो इसके लिए कुछ रूल्स है. इस टू को हटाने के बाद भी कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ता है इसमें. तो हमारा पहला जो रूल्स है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमको लिखना है, यानी सब्जेक्ट प्लस जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे. सी इज, यहां बोल रहा है कि टू को रिमूव करें और सो लगाएं, यानी इस टू को हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे. तो सी इज सो. उसके बाद हमारा जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको लगाना है. तो हमारा वीक एडजेक्टिव है यहाँ पर, उसको लगाएंगे वीक. उसके बाद दैट का यूज होगा. दैट, सी इज सो वीक दैट. अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लेंगे शी. देन हम लगाएंगे कैन नॉट. सी कैन नॉट रन. हमारा पूरा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया. सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन. वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकती है. और भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. हमारा जो लास्ट में ये टू था, वीक टू रन, तो ये टू को हटाकर वर्ब का यूज सिर्फ होगा कैन नॉट रन. नेक्स्ट हम देखेंगे ही वाज टू लेजी टू स्टडी. वो पढ़ने में क्या है, बहुत आलसी है. तो हम इसको बनाएंगे. हमने यहाँ पर बताया था कि अगर पास्ट टेंस रहेगा यहाँ पर तो कुड नॉट का यूज होगा. इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट ही वाज, टू को रिमूव करके सो लगाएंगे. सो ही वाज सो लेजी दैट. अगेन हमारा जो प्रोनाउन सब्जेक्ट है वो लगेगा ही. अब हमारा कुड नॉट लगेगा क्योंकि कैन नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर वाज है पास्ट टेंस में, इसलिए हमारा कैन का पास्ट जो फॉर्म होता है वो कुड होता है. ही कुड नॉट स्टडी. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. द बर्ड is too small to fly. तो हम सब्जेक्ट को लेंगे द बर्ड इज सो स्मॉल दैट. अब हमें सब्जेक्ट का जो है उसका प्रोनाउन लेना है. तो हम ये बर्ड है इसलिए हम मेरा प्रोनाउन जो है इट होगा. दैट इट कैन नॉट फ्लाई. तो ये हमारा टाइप 1 है. रिमूवल ऑफ टू का टाइप 1 है. हम टाइप 2 भी देखेंगे. आइए टाइप 2 को भी देखते हैं. ओके, हम लोग रिमूव 2 को देख रहे थे. हम लोग ने टाइप 1 को पढ़ लिया है. अब हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे. रिमूवल ऑफ 2 में टाइप 2 को पढ़ेंगे. इसमें जो है टाइप 2 में जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं.
द wall is so sorry too high. The wall is too high to climb it up. बोल रहा है कि द वॉल इज टू हाई टू क्लीम इट अप. दीवार इतना ऊंचा है कि उसमें चढ़ा नहीं जा रहा है. तो हम इस रिमूव टू को जो है इस टू को रिमूव करेंगे. लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो हम आगे उसको कैसे परफॉर्म करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पर कुछ रूल है इसका, हम उस रूल को भी देखेंगे. इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं है, अतः हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लेंगे 1 के रूप में, हमारा सब्जेक्ट लेंगे. आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. द wall is so high. Wall is so high that. इस that के बाद हमें प्रोनाउन लेना है. तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम प्रोनाउन कहाँ से लेंगे, इसलिए हम इस रूल के अनुसार 1 को लगाएंगे. that one, और बाकी जो रूल है वही होगा. that one cannot climb it up. और एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. द cup is too hot to टच. कप इतना गर्म है कि उसको छू नहीं सकते हैं, छुआ नहीं जा रहा है. तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे. द कप इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच इट. ओके, ये हमारा टाइप 2 था. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिमूव 2 को देख रहे थे, तो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 का डिस्कशन हो चुका है. अब हम लोग टाइप 3 को देखेंगे. इसमें कुछ रूल हैं. सबसे पहले हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर टू को रिमूव कर देना है. उसके बदले में सो नहीं लेना है, सिर्फ रिमूव करना है उसको. एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहेगा उसका CD फॉर्म का यूज होगा, यानी जैसे कोई स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर देन, स्लो है तो स्लो, मोर स्लोली, इस तरह का यूज होगा. तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से. She is too lazy. She is too lazy. ये हमारा, इसको हम कैसे चेंज करें रिमूव टू में. तो इसका कुछ रूल्स दिया गया है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे. सी हमारा सब्जेक्ट है. उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब को लेंगे इज. तो सी इज टू को रिमूव करना है, लेकिन सो नहीं लेना है. सी इज लेजी. सी इज, इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. तो सी इज लेजियर देन शी
शुड बी, शुड बी, सी इज लेजियर देन सी शुड बी। हमारा फॉर्मूला के अनुसार इसको सेट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का सीडी फॉर्म लगेगा। तो हमारा जो एडजेक्टिव है लेजी, तो उसका सीडी फॉर्म लगा है लेजियर, यानी कंपैरेटिव डिग्री। जब भी हम लोग डिग्री, अगर डिग्री ऑफ चेंज आप लोग पढ़े हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री इसलिए पीडी उसको बोलेंगे। उसके बाद होता है सीडी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 प्रकार का डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हम लोग डिग्री का मतलब क्या, पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, गुड, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, बेटर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, बेस्ट। किसी किसी में क्या होता है कि डायरेक्ट इस तरह का चेंजिंग ना होके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सीमा इज टू ब्यूटीफुल। सीमा इज टू ब्यूटीफुल, हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो सीमा इज, अब हमारा जो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव आया है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में लेंगे तो इस ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, इसमें जो है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसलिए ये हो जाएगा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन शी शुड बी। या फिर इसके बदले में सी शुड बी के बदले में हम यूज कर सकते हैं इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर, और पास्ट टेंस में रहेगा तो इट वाज प्रॉपर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझ रहे थे रिमूव टू का टाइप 3, जिसमें ये रूल आपको दिखाया गया है। आप इस रूल के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप 4। ओके, हम लोग रिमूव 2 को देख रहे थे, तो इसमें हम लोग टाइप 4 को देखेंगे। हम लोग टाइप 3 तक देख चुके थे डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ रूल लिखे हैं, हम एक एग्जांपल देंगे, फिर उसका जो है उस फॉर्मूला को उसमें सेट करेंगे। पहला जो एग्जांपल मेरा है, आई एम टू वीक फॉर ए रेसलर। आई एम टू वीक फॉर ए रेसलर, मतलब हम कमजोर हैं एक रेसलर बनने के लिए, मतलब रेसलर बनने लायक नहीं है, है ना। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रखना है। ओके, हम वो इसी तरह करेंगे। तो आई प्लस जो ऑक्सिलरी वर्ब उसको लिए, फिर बोल रहा है कि टू को हटाओ और सो लगाओ, तो हम टू को हटा देंगे भाई, हट गया, सो लग गया। तो आई एम सो वीक, फिर एडजेक्टिव हमारा लग गया वीक, देन बोल रहा है दैट का यूज करना है, वीक दैट, हम दैट का यूज करेंगे।
फिर अगेन बोल रहा है सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है तो आई का आई ही होगा यहाँ पर, आई। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना, तो हमारा प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम कुड कैन नॉट का यूज करेंगे। तो आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट, कैन नॉट बी का यूज करना है। फिर बोल रहा है कि फॉर को हटाकर ए या एन प्लस नाउन को लगाना है, यानी हमारा जो ये फॉर है वो हट जाएगा और उसकी जगह में ये जो आर्टिकल यूज हुआ है कांट बी ए, और हमारा जो नाउन है रेसलर इसको लगा देना है। पूरा हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट बी ए रेसलर, तो ये हमारा टाइप 4 में आ गया। और एक एग्जांपल लेंगे हम दूसरा, निर्मला इज टू अगली फॉर एन एक्ट्रेस। निर्मला देखने में इतना बदसूरत है कि वो एक एक्ट्रेस नहीं बन सकती, कहने का मतलब वही है। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसका मीनिंग में चेंजिंग ना हो, लेकिन हम इस टू को रिमूव करेंगे और इसको इस रूल को फॉलो करके बनाएंगे जैसे इसको बनाए थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्मला इज सो, हमारा जो एडजेक्टिव है उसको लेंगे अगली, फिर दैट का यूज होगा। निर्मला इज, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन निर्मला, सब्जेक्ट हमारा, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट सी कैन नॉट बी एन एक्ट्रेस। हम इस फॉर्मूला के अनुसार सेट कर दिए तो हमारा पूरा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। निर्मला इज सो अगली दैट सी कांट बी एन एक्ट्रेस। निर्मला देखने में इतनी बदसूरत है कि वो एक अभिनेत्री नहीं बन सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने रिमूव टू का 4 टाइप जो है 1 2 3 ये 4 टाइप तक का डिस्कशन कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है बाकी जो बचे हुए हैं उसको लेकर आएंगे। सो आप मेरे वीडियो को जो इसको है ये रिमूव टू का जो क्लासेस को बढ़िया से देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको आने वाले भविष्य में कभी भी रिमूव टू से क्वेश्चन अगर आए तो आपका नहीं छूटेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।